एक बार प्रातःकालीन भ्रमण में निकले हुए थे। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपा निन्द्रयाग कृतोद्यमा। प्रातःकालीन भ्रमण के लिए निकले हुए थे। गांव में सब लोग मिठाइयाँ बना रहे हैं, 56 प्रकार की मिठाइयाँ बना रहे हैं। अपने घर में आकर के देखा नंद बाबा भी आदमी लगा करके मिठाइयाँ बना रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा नंद बाबा से, बाबा क्या बात है, हम ब्रजवासियों के गांव में क्या हो रहा है? कोई यज्ञ हो रहा है या उत्सव हो रहा है? इतने सारे मिठाइयाँ बना रहे हैं सब मिल करके, ये क्या है? नंद बाबा ने कहा पर्जन्य भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। कन्हैया हमारे कुल देवता इंद्र है, तो हम इंद्र की वार्षिक पूजा करते हैं, इसलिए सब ब्रजवासी 56 प्रकार के खाद्य पदार्थों को निर्माण करते हैं और 56 प्रकार के भोग लगाते हैं इंद्र को। वे कर रहे हैं वार्षिक उत्सव मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। कर्म से ही लोग जन्म लेते हैं और कर्म के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त करते। जन्म मृत्यु अपने कर्म के आधार पर प्राप्त होता है। तो पिताजी इंद्र पद भी कर्म से प्राप्त होता है। यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र पद प्राप्त कर लेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इंद्र हमारा देवता नहीं है, अब की बार से इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया ये क्या बोल रहे हो? इंद्र तो हमारे कुल देवता है, उनकी पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारे कुल देवता गोवर्धन पर्वत है, इसलिए पिताजी गोवर्धन पर्वत का पूजा करना चाहिए। ग्वाल वालों ने भी कहा नंद बाबा से, बाबा कन्हैया का देवता का ही हम पूजा कर लेंगे अब की बार। सब कृष्ण के पक्ष में हो गए ग्वाल बाल जितने थे कि अब की बार हम गोवर्धन पर्वत का पूजन करेंगे, क्योंकि गोवर्धन पर्वत में हमारे गाय जा करके चरते। गोवर्धन पर्वत ने हमारे गायों को पालित किया है, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए सब लोग तैयारी हो गए और बैलगाड़ी में सारे पकवान को स्थापित करके जितने भी मिठाइयाँ बनी थी 56 प्रकार की जो मिठाइयाँ थी, जिसको 56 भोग कहते हैं ना, लेकर के गोवर्धन के तलेटी में पहुंचे। और भगवान श्री कृष्ण एक रूप में गोवर्धन में स्थित हुए और एक रूप में ग्वालों के बीच में रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, गिरिराज जी महाराज का प्रार्थना कर लो। सब ने प्रार्थना किया और गोवर्धन ने मुंह खोला, कहा ग्वाल वालों आप लोगों ने अपने असली देवता को पहचाना। ग्वालों का असली देवता मैं हूं, जो भी प्रसाद लाया है वो भोग लगाओ। गोवर्धन पर्वत ने मुंह खोला और जितने भी प्रसाद था सज्जनों ग्वालों ने सब ले जा करके गोवर्धन के मुख में डाल दिया। अब पहाड़ का मुख ऐसा रहा होगा। जितने भी ग्वाल बाल थे सब ने प्रसाद को भोग लगाया। यदि हम भगवान को भोग लगाते
तो जल का आवश्यक होता, बिना जल भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ता। भगवान के लिए कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो साथ में जल भी रखना चाहिए। आप भगवान के लिए कोई प्रसाद अर्पित करते हो तो साथ में जल जरूर रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हो तो ग्लास में या लोटा में जल जरूर रखना चाहिए। गोवर्धन के तलेटी में जल नहीं था, अब कैसे भगवान को भोग लगेगा महाराज? 56 भोग अर्पित किया है, जल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सब लोग हाथ जोड़ करके गंगा जी का ध्यान करो। सबने हाथ जोड़ करके गंगा जी का ध्यान किया। अरे भगवान श्री कृष्ण ने मन के द्वारा गंगा जी को आह्वान किया। आंख खोल करके देखा तो वहां पर सरोवर बना हुआ था। मन के द्वारा गंगा जी को आह्वान किया था और उस सरोवर का नाम पड़ा मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की। गोवर्धन के तलेटी में मानसी गंगा है। अब भोग लगाया बड़े प्रेम से। अब तो गिरिराज जी का परिक्रमा का महत्व है सज्जन। आप लोग भी कभी ब्रज यात्रा करोगे तो गिरिराज जी का परिक्रमा लगा के आना। 21 किलोमीटर चलना पड़ेगा, बहुत बड़ा महत्व है। तो गोवर्धन का परिक्रमा लगाने से पग पग में 100 अश्वमेध यज्ञ किया हुआ फल प्राप्त होता है। ग्वाल बाल सब मिल करके गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान का भजन गान कर रहे हैं। आइए हम लोग भी गिरिराज जी का एक भजन में आनंद लेंगे और हम लोग मानसिक परिक्रमा करेंगे। नहीं, अब परिक्रमा करने के लिए तो फिर गोवर्धन जाना पड़ेगा। गोवर्धन को हम लोगों ने यहीं पर आह्वान किया है, हम यहीं पर फेरी देंगे बड़े प्रेम से। आइए गिरिराज जी का हम ध्यान करेंगे। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। तेरे माथे मुकुट विराजे। तुम पे पान चढ़े तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पान चढ़े तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पान चढ़े तुम पे फूल चढ़े और चढ़े दूध के धार। ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो और चढ़े दूध के धार। ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। जोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज
तेरी छाती बड़ी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। सबने परिक्रमा लगाई। अभी भी ब्रज के लोग कुछ कष्ट आता है, किसी प्रकार का मानता करना पड़ता है तो गोवर्धन का परिक्रमा गाय करते, दूध की धार देकर के परिक्रमा लगाते हैं। कई भक्त ऐसे मिलेंगे आपको वहां पे, अपना जीवन ही परिक्रमा में व्यतीत करते हैं। गोवर्धन का ऐसा महत्व है। ब्रजवासियों ने खूब परिक्रमा दी प्रेम से। अब पूजा हो गई, परिक्रमा भी हो गई, अब तो प्रसाद खाने का समय हो गया। पहले इंद्र का पूजा करते थे तो बढ़िया प्रसाद खाने को मिलता था भाई, 56 भोग का प्रसाद तो बढ़िया होता ही। अभी तो एक जो भी मिठाई नहीं हुआ पे, सब गोवर्धन पर्वत ने खा लिया। भगवान कृष्ण ने सोचा यदि ग्वालों को हम प्रसाद नहीं देंगे तो फिर हमारी पूजा नहीं करेंगे। किसी ग्वाल ने तो कह दिया कन्हैया तुम्हारा देवता कितना भूखा है, सारा प्रसाद खा लिया। भगवान ने कहा चिंता मत कर, सब हाथ जोड़ करके गिरिराज जी से प्रसाद मांग लो। आंख बंद किया, सबने हाथ जोड़ा, गिरिराज जी महाराज हमें प्रसाद दो। जितने भी प्रसाद चढ़ाया था सब वापस निकाल दिया बाहर। और गोवर्धन ने कहा आप लोगों ने जो प्रसाद चढ़ाया है अपना अपना प्रसाद लेकर के जाइए। अब तो प्रसाद को सब बैलगाड़ी में रख दिया, लेकर के चले गए। सच में असली देवता कृष्णा आपका ही है, गिरिराज ही असली देवता है। वो प्रसाद को स्वीकार भी करते हैं, फिर हम लोगों को देते भी। दिवाली के घर में जाकर के बैठे हैं बड़े आनंद से। इंद्र को पता चला कि ग्वालों ने हमारी पूजा छोड़ करके गोवर्धन पहाड़ की पूजा की है। इंद्र ने सांवर्तक नाम का मेघ को बुलाया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्र प्राचुदयत् क्रुद्धो भाग्यम चाहे समान्विता। सांवर्तक नाम के मेघ को बुलाया और जो प्रलयकालीन अवस्था में जिस तरह से बरसात कहते हैं उसी तरह से बरसात करने के लिए आदेश दे दिया। हाथी की सूंड की तरह तुम बरसात कर दो और सारा ब्रजवासियों को ले जाकर के समुद्र में मिला दो। सांवर्तक मेघ हाथी की सूंड की तरह वर्षधारा गिराने लगा और सब त्राही त्राही हो गए। भगवान कृष्ण के शरण में पहुंचे। भगवान कृष्ण ने कहा गायों को आप मुक्त कर दो। साथ में लेकर के सब ग्वाल बाल जितने भी ब्रजवासी गण हैं सब गोवर्धन के शरण में पहुंचो। हमारी रक्षा करने वाली गोवर्धन ही है और कोई नहीं कर सकता। ग्वाल बाल गायों को लेकर के सब गोवर्धन के तट पे पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में उठाया सज्जनों और हाथ के एक अंगुली में धारण किया। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को उठाया
एक हाथ के एक अंगुली से पहाड़ को उठाया सज्जनों। कैसे? छत्राक में बालका, जैसे बच्चे लोग कुकुर मुत्ता को छाता की तरह उठाते। कुकुर मुत्ता जानते हो किसको कहते हैं? मशरूम को। भगवान ने उठा, सब ग्वालों ने अपना अपना लाठी लगाया। 7 दिन 7 रात तक मुसलधार बरसात हुआ और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, धारण किया। इंद्र ने सोचा अब सब ब्रजवासी समुद्र में मिल गए होंगे। देखते पृथ्वी में एक बूंद पानी नहीं है महाराज। भगवान ने सब जल को सोच दिया, एक बूंद पानी नहीं है। भगवान ने सब जल को ग्रहण किया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की है। इंद्र दुखी हो गए। इंद्र ने सोचा ये साधारण मानव नहीं है, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हरि ही मानव बनकर के आए। इंद्र ने वर्षा को रोका और सुरभि गाय को साथ में लेकर के इंद्र ब्रज को आए। जहां पर गोवर्धन पर्वत है वहां पर पहुंचे और जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में स्तुति किया। और सुरभि गाय का दूध से इंद्र ने भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। अभी भी दूध का धार देकर के परिक्रमा करने का वहां पर विधि है, वहां के लोग करते। कभी बेटी का शादी नहीं होता, कभी जीवन में थोड़ा संकट आ जाता तो वो लोग फट से मानता करते कि मैं गोवर्धन का दूध की परिक्रमा करूंगा। ये अभी भी नियम है ब्रजवासियों का। इंद्र ने पूजन की और बहुत सारे श्लोकों में इंद्र ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तप धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाह न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। कृष्ण चरण में प्रार्थना की और सुरभि ने भी कृष्ण के चरण में प्रार्थना की, परिक्रमा किया, पूजन किया और इंद्र अपने लोक को चले गए। इस तरह से सज्जनों, गोवर्धन पर्वत कृष्ण का रूप है। अभी भी आप लोग वहाँ यात्रा करेंगे ब्रज में तो जरूर जाना, परिक्रमा करना। पैर से चल पाओगे, चल के करना, नहीं चल पाओगे तो भी साधन से भी परिक्रमा करके आ जाओ। बहुत बड़ा महत्व है। गोवर्धन पर्वत राधा कुंड श्याम कुंड करके 21 किलोमीटर उतना चलना पड़ेगा। ये परिक्रमा का महात्म्य है। गिरिराज जी का जो पूजन का महात्म्य है, सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के लिए वर्णन किया। बोलिए गिरिराज जी महाराज की।